अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंजीनियर मिर्ज़ा अब्दुल क्यूम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो पर तो हुकूमत को जनाब आइनी तरमीम में अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। तो ऐसे लगता है जैसे पूरे पाकिस्तान का मसला सिर्फ आइनी तरमीम है, बाकी सारे मसाइल हल हो चुके हैं। तो पेशतर इससे कि आपको इस तफसीलात से आगाह करें, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें। तो सूरत हाल ये है जनाब कि रात को जो मुलाकात हुई मौलाना की और पीटीआई मेंबरान की, कुछ उनको समझौता हुआ। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम जो है ना पीटीआई से अपना बानी पीटीआई से मुलाकात कर लेते हैं, उनसे सूरत हाल बताते हैं और उनसे मशवरा और रहनुमाई तलब कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मिल लें। तो अब जनाब 5 बंदे गए थे, 3 को इजाज़त मिली, 2 को नहीं मिली, खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा जी हम मिलेंगे तो 5वें मिलेंगे, क्योंकि सलमान अकरम राजा और अहमद रज़ा खान साहब को इजाज़त नहीं मिल रही थी और दूसरे 3 बंदे को मिल रही थी, असद कैसर साहब को और चेयरमैन को। तो इस तरह उन्होंने कहा जी हम तो 5वें मिलेंगे। और फिर चलो बड़ी मुश्किल से काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हुकूमत मान गई है कि ठीक है आप मिल लें, उनके रहनुमाई लें और बात को किसी किसी तरफ लगाएं। अब सूरत हाल ये है कि अगर तो खान साहब को ये ब्रीफ किया गया कि जनाब ये तरमीम हमारे हक में है, ये ठीक है, मुल्क व कौम के मफाद में है, बंदे भी नहीं कर रहे, अगर हमने मज़ामत की तो इन्होंने फिर भी कर लेनी है, तो फ़ायदा कोई नहीं है, तो हम मान जाएं। अगर तो इस तरह का कोई ब्रीफिंग की गई तो फिर तो देखो खान का क्या जवाब होता है। और अगर ये कहा गया कि देखें जी ये ज़बरदस्ती हमसे कराना चाह रहे हैं, हम तो नहीं करना चाह रहे, तो फिर उस मामला किसी और तरफ भी जा सकता है। लेकिन लगता ये है कि खान साहब इसको किसी तरह भी मानेंगे नहीं, क्योंकि जो बिलावल ने रात को धमकी दिया, उसने कहा कि बंदे हमारे पूरे हैं, मौलाना ना भी माने तो तरमीम हम फिर नून लीग की कराएंगे, यानी पूरी आईनी तरमीम होगी और जो हमारा दिल करेगा वो हम कर लेंगे, आपने जो करना है कर लो। हम तो वैसे ही कह रहे हैं कि चलो पहली किस्त के तौर पे ये काजी साहब को भी फारिग करते हैं और मंसूर अली शाह साहब का भी नोटिफिकेशन कर देते हैं और मामले को ना सारी जमातें मिल के इकट्ठे सियासी तौर पे हल कर लेती हैं। तो हम तो इसलिए कर रहे हैं, वरना तो हम करा सकते हैं, नंबर पूरे करने हमें आते हैं, लोगों के ज़मीर जगा लेते हैं हम, वो जाग जाएंगे। जो जिनके ज़मीर जागते हैं हम उनसे तरमीम करा लेंगे। तो ये बिलावल ने रात को मौलाना को धमकी लगाई है। तो मौलाना इस पर सीख पा हो गए हैं, वो जो कुछ माने थे वो भी उससे पीछे हट सकते हैं। दूसरी तरफ जनाब अख्तर मैंगल साहब जो हैं, वो भी पहुंच गए हैं दुबई से, वो सीधा मौलाना साहब के घर पहुंचे हैं और वहाँ पे मुज़ाकरात कर रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। उनका तो वो तो इस्तीफ़ा दे चुके हैं और उनकी पार्टी के 2 मेंबरान हैं, उन पे दबाव डाला जा रहा है। तो वो कह रहे हैं जी ठीक है, हम उनसे भी इस्तीफ़ा दिलवा देते हैं, हम जा नहीं छूटे। वो मौलाना साहब को मनाने की कोशिश करेंगे कि अब अगर हम ना खड़े हुए तो फिर ये हमारे बच्चों को भी ये रौंद डालेंगे और कोई सुनने वाला और पूछने वाला नहीं होगा। ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, आप मौलाना साहब मेहरबानी करें और इस पे स्टैंड लें और किसी तरीके से भी आईनी तरमीम ना करने दें। तो ये सूरत हाल है। और उधर जो गौर साहब कह रहे हैं कि नून लीग के 7 बंदे जो हैं वो वोट नहीं देंगे, वो हमारे साथ राब्ते में हैं। वो कहते हैं जी अगर आप हमें एडजस्ट कर लें पीटीआई में तो हम वोट नहीं देते। हमारा ज़मीर जो है ना वो इस बात को नहीं मान रहा, जो तरमीम ये नून लीग लाना चाह रही है उसको हमारा ज़मीर नहीं मान रहा। और जो पीटीआई के कुछ बंदे हैं, जो दूसरी जमातों के हैं, जिनका ज़मीर ये जगाने की बराबर कोशिश कर रहा है, उनका ज़मीर जाग जाना है कि ये तरमीम बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये देखें अब 2-3 महीने हो गए हैं। लगता है कि सारे मसाइल अवाम और हुकूमत ने अवाम के मसाइल हल कर लिए हैं और सिर्फ़ एक आईनी तरमीम का मसला बाकी है, वो हल हो जाएगा तो सब दूध और शहद की नहरें बह जाएँगी। ये मतलब एक मसला है जो टीवी पे, यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे, सब कुछ सोशल मीडिया पे ये छाया हुआ है कि क्या होगा, कौन मानेगा, कौन बिकेगा, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ऐसे लगता है कि सिर्फ़ पाकिस्तान का मसला नंबर 1 एक ही है कि आईनी तरमीम होनी चाहिए। ठीक है ना?
تو अब ये देखें कि क्या सूरत-हाल बनती है। पूरा ज़ोर हुकूमत भी लगा रही है और अपोज़िशन भी लगा रही है। हुकूमत करने की कोशिश कर रही है, अपोज़िशन ना करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे लगता है जैसे पूरे पाकिस्तान का एक ही मसला है कि आईनी तरमीम हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए, तो सब अच्छा हो जाना, वो बल्ले-बल्ले दूध और शहद की नहरें बह जानी। और अगर ये तरमीम ना हुई, तो खुदा न ख़ास्ता ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाना है। तो ये जनाब सूरत-हाल है। उधर पीटीआई वाले दोस्त जो हैं, वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। वो देखो मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है और वो क्या पैगाम लेके आते हैं। ये आहिस्ता-आहिस्ता मौलाना साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा-थोड़ा ये मान जाएँ। और अब मौलाना साहब ने भी ये शर्त रख दिया है कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफ़िकेशन करें, तो फिर मैं साथ देता हूँ, अगर नहीं करते हो तो फिर ठीक है, जो आप कहता है, जो आपसे होता है आप कर लो, जो हमसे होता है हम कर लेंगे। तो अगर ये ज़बरदस्ती हुकूमत ने की, तो मामला जो है ना स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाएगा। जैसे गफूर आदिल साहब ने कहा है कि फिर फैसला सड़कों पर होगा, मौलाना भी सड़कों पे होगा, अफसर महंगल भी होगा, पीटीआई भी होगी, एमडब्ल्यूएम भी होगी और जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी होगी और ये जो है ना महमूद खां चिकज़ई भी, ये सारे मिल के जो है ना फिर सड़कों पे होंगे। और मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को अफ़हाम तफ़हीम से ही मामले का हल करना चाहिए। अगर ज़ोर ज़ब्ती और दौंस-धांधली और इस तरह का कोई एडवेंचर किया गया, तो खुदा न ख़ास्ता मुल्क में अनरेस्ट भी हो सकता है। ये बात लिख लें कि अगर ज़ोर ज़बरदस्ती किया गया, तो फिर इंतशार के सिवा और कोई मसला नज़र नहीं आता, जिससे बचना हर सूरत हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए।